कृषि उपज मंडी बीना अब अनियमितताओं की मंडी बनती जा रही है। मंडी में आए दिन हो रहे विवादों के चलते किसान और व्यापारी दोनों परेशान हो रहे हैं। व्यापारियों को बेवजह की नोटिसबाजी और जबरन थोपे गए नियमों से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी के विरोध में बीते दिनों अनाज तिलहन व्यापारी संघ द्वारा प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपे गए थे। कार्रवाई नहीं होने पर 8 अगस्त शुक्रवार से व्यापारी ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया था। व्यापारी संघ ने सूचित किया है कि इन दिनों कोई भी कृषक अपनी उपज मंडी में बेचने के लिए ना जाए। गौरतलब है कि बीना कृषि मंडी में व्याप्त अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं को लेकर व्यापारियों ने कई बार अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया है। व्यापारियों को मिले प्रत्युत्तर से वे संतुष्ट नहीं हैं और समस्याओं का निराकरण भी अब तक नहीं हुआ है। इसी कारण 8 अगस्त से समस्त व्यापारियों ने अंक नीलामी में भाग न लेने का फैसला लिया है। मंडी समिति द्वारा व्यापारियों को छोटी छोटी बातों पर नोटिस दिए जा रहे हैं, जिससे व्यापारी मानसिक रूप से परेशान हैं और व्यापार ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। बी ग्रेड की मंडी होने के बावजूद व्यापारियों को आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बारिश में माल भीग जाता है, लेकिन मंडी में टीन शेड या तुलवाने की उचित जगह नहीं है। यदि व्यापारी माल अन्यत्र तुलवाते हैं तो उन पर अर्थदंड लगाकर नोटिस जारी किया जाता है। बारिश में भी नीलामी कार्य को जारी रखने का दबाव डाला जाता है। अनाज तिलहन व्यापारी संघ के अध्यक्ष संदीप जैन पड़रिया ने कहा कि मंडी में व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं के चलते व्यापारी काम नहीं कर पा रहे हैं। बेवजह नियम बनाकर व्यापारियों को नोटिस थमाना अनुचित है। इससे किसानों को भी नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ना तो समस्याएं सुलझा रहा है और न ही कोई सार्थक कदम उठा रहा है, इसलिए हड़ताल ही एकमात्र विकल्प बचा है। मंडी सूचना बोर्ड पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की सूचना चस्पा कर दी गई है। संदीप जैन व्यापारी संघ अध्यक्ष, हम लोगों ने सचेत अपनी कृषि उपज मंडी को निम्न बिंदुओं पर लेके एक आवेदन दिया था। अगर इन बिंदुओं पर अगर किसी प्रकार का आप हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं तो हम लोग तत्काल प्रभाव से 8 तारीख को नीलामी बंद कर देंगे। हम लोगों ने जो पहला बिंदु था कि वो क्रय किया हुआ माल हमारा लोडिंग करके माल रिजेक्ट कंपनी द्वारा किया जाता है तो उसको तुरंत वेरीफाई करना चाहिए। तो आजकल ऑनलाइन अपनी मंडी हो गई है तो ऑनलाइन तुरंत वेरीफाई हो जाता है 1 मिनट के अंदर। उसका में जवाब आता है कि आपके द्वारा माल रिजेक्ट होने पर उसको तत्काल वेरीफाई करने का निवेदन किया गया है तो उसको टैक्स पेड माल क्रय किया जाता है, तुरंत वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो हमारा उसमें कहना है अपन का भी आप लोगों से कि आज भी हमारी मतलब रिजेक्ट होकर गाड़ी आई है, आज भी सुबह 8 बजे से मतलब 10 बजे से आई है, आज भी अभी उसका सत्यापित नहीं हुआ। उन लोगों का कहना है कोई भी सक्षम कर्मचारी नहीं आए। आखिर जो सक्षम कर्मचारी नहीं आए तो मंडी को उनके एवज में कर्मचारी रखना चाहिए। ऐसी कई प्रकार की परेशानी है। आज हमारे व्यापारियों को 10 नोटिस वेरीफाई किए गए हैं कारण 10। आखिर हम लोग क्या करें? व्यापार करें कि इस नोटिसों का जवाब दें? क्या 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 इससे जाएगा? हम लोगों ने 8 बिंदु किए थे, 8 बिंदु पे ऐसे ही हमारे ऊपर ये लगाया गया था कि आप जो तुला हुआ माल है उसको आपको बड़े धर्म कांटे से तुलवा के आपके वो बनवाना पड़ेंगे, अनुज्ञप्ति जारी करवाना पड़ेगी। हमारा तुला हुआ किसान का माल है, हमारे ऊपर अगर भार आएगा तो आखिर ये भार तो किसान पे ही आना है, हमारे ऊपर नहीं आना। अगर आज हमारे पैसे लगेंगे, जबरदस्ती अपन को दबाव दे के अगर उनसे किसी प्रकार का काम करवाया जाता है तो उसमें बेनिफिट हमको नहीं है। ये लड़ाई हम अपनी नहीं लड़ रहे हैं, एक किसान की लड़ाई लड़ी जा रही है। अब उसके पीछे अपन को किसी प्रकार का नोटिसबाजी, हमारे यहाँ 10 व्यापारियों को तत्काल किसी न किसी भाव से दिया जाता है। आज हमारे व्यापारी का एक दया ट्रेडिंग वाले हैं, उनका मतलब दुपट का मामला आया है। दुपट के मामले में हमारा कहना है, हमने इनके मनोहर महाराज से बोला था मौखिक रूप से आप जाइए वहाँ देखिए, उसके बाद आप कुछ करिए, तो वो वहाँ पे गए ही नहीं। और उनके जो माल अंतर था, अगर जैसे दुपट माल होता 19-20 का अंतर होता, वो 19-20 राशि में बिकता, उस राशि में 600 रुपये का अंतर है कुंटल का। अगर हमारा व्यापारी 600 रुपये कुंटल के अंतर से माल लेगा, दुपट माल लेगा, तो कहाँ तक जिंदा रहेगा? हमारा वैसा यही है और कुछ नहीं है। और हम लोगों ने 8 तारीख से जो सूचना पहले दी थी उस पर हम कायम हैं, क्योंकि हमें मंडी से असंतोष प्राप्त हुआ।